हाय फ्रेंड्स, चर्चा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। हाय दोस्तों, बस अभी जिम ख़त्म किया तो मैं ज़रा जॉगिंग ट्रैक पे आया और मैं ज़रा मस्ती ले रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ और ग्रीनरी का मज़ा ले रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा हमारा कोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का ग्राउंड का लुक है। आज सुबह ना मैं बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने पुराने वो मेरी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का मीडिया मीटिंग प्रीमियर जो हमारी फिल्म हुई थी कैंडी ट्विस्ट द क्राइम स्टोरी, उसका मीडिया मीटिंग और बहुत सारे एक्टर्स आए थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने दोनों कंपाइल कर दिया है। ये ट्रेलर लॉन्च मीडिया मीटिंग और उसके बाद जो प्रीमियर हुआ था फन रिपब्लिक थिएटर में, उसको भी कंपाइल कर दिया है। तो अब बहुत जल्द इसके साथ मैं ट्रेलर लॉन्च और मीडिया लॉन्च तो जा ही रहा हूँ। इसके बाद दूसरा एपिसोड होगा, वो प्रीमियर का मीडिया मीटिंग होगी और सेलिब्रिटी के साथ बातें होगी, वो भी फन रिपब्लिक थिएटर में अंधेरी वेस्ट मुंबई। तो गाइस फिर चलते हैं हम ट्रेलर लॉन्च में। You loved watching me nude. आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी, खूबसूरत या फिर हॉट? हेलो, मैं राणे बोल रहा हूँ। बॉडी मिल गई है। What? Is he dead? यस। ये सब कैसे हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। उनके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसका मतलब कहानी घर से शुरू हुई और लेक पर जाकर खत्म हुई। एक लेफ्ट में सर आपके सर। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू और मुबारकबाद। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि मुंबई में जब मैंने कदम रखा, माँ की अगर बात की गई, उंगली पकड़ने की बात, ये मेरी मम्मी है। हाँ, दोनों का साथ अभी तक और आखिर तक बंधन बने रहेगा। थैंक यू सो मच। एज अ डायरेक्टर और एक्टर पहले किया, अभी डायरेक्टर कर रहे हैं, क्या फ़र्क मुझे नजर आता है? पहले इससे पहले हमने दोनों ने फिल्म डायरेक्ट की कोलकाता, तो बेसिकली ये भी डायरेक्शन से रंग गया है, इसमें भी डायरेक्शन रंग गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं ये फिल्म बनाते वक्त ये एज एन एक्टर बालाजी की सीरियल कर रहे थे। He was busy with his work, so he told me that you continue with this film और आगे की फिल्म अपन साथ में बनाएंगे। I decided to work on films one on one जो पसंद आए, जैसे subject wise and some subject which we both like it, we would direct together. As a director, it's definitely a different genre, different high, and as a director, you act lot of factors, क्या बोलते हैं, emotions. And as an actor, you play only one emotion as an actor. As a director, you play a lot of emotions. So I'm happy that I can justify that. I've tried. Now let's see. People has to tell me. तो ज़्यादा काम करने का मजा एक्टर में था या फिर डायरेक्टर पे? See, दोनों का अपना हाई है. As an actor, you are like a राजकुमार, you are like a prince, because आप एक्टिंग करते हो, बैठ जाते हो, आपको वेनिटी वैन मिलती है, आपको होटल्स मिलती है, and you get money on जिस चीज़ का आपको मज़ा आ रहा है। डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन में बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं,
यू गेट इट्स अ डिफरेंट हाई, बट सेक्रीफाइसेस बहुत है। तो वो सेक्रीफाइस को पार करते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए, इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, है ना। तो सारी चीज़ें बहुत तकलीफ से निकालनी पड़ती है। सो जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर बने और जो डायरेक्टर बनने की ट्राई करते हैं, आई सैल्यूट देम बिकॉज इट्स नॉट अ जोक, इट टेक्स अवे योर ब्लड, स्वेट एंड वो एक ही बात मैं इसमें ये एक ही लफ्ज में मैं एक ही लाइन में ये बोलूंगा कि एज एन एक्टर आपको अपने आप को ही संभालना है। आप समझ रहे हो, आप अपने आप को संभालते हैं क्योंकि आप अपने आप को जानते हो तो आपके लिए इजी है, बट एज ए डायरेक्टर आपको अलग अलग माइंड को संभालना है। प्रोड्यूसर के माइंड को, कैमरामैन के माइंड को, एक्टरों के माइंड को, टेक्नीशियंस के माइंड को, स्पॉट बॉय के माइंड को, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के माइंड को, इन सबको संभाल के आपको चलना है। कैप्टन ऑफ द शिप जो नाम दिया हुआ है ऐसे ही नहीं दिया गया। कैप्टन ऑफ द शिप का मतलब ये नहीं कि और मतलब रुबाब कर दिया है, ये करो ये करो, नहीं 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 नहीं। कैप्टन ऑफ द शिप मतलब अपने बच्चों की तरह पूरी की पूरी टीम को लेकर के चलो, तो उसको बच्चों की तरह उनको संभालना पड़ता है, जो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। यस, लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। मैंने देखा इसका हाल बेचारे का। नहीं, मेरा हाल यहाँ नहीं है। हम लोगों ने जब रद्द किया था तो हम दोनों का हाल ऐसा था। मतलब हम पकड़ा गए थे, रात को 12 बजे शूटिंग करते, रात को दूसरे दिन की शूटिंग के हम वेट करते क्या करना है, क्या शूट नहीं करना है। सो इट इज it's definitely a difficult task. Yes. Anyway, shall we finish it here? आगे की जर्नी की अगर बात करूँ, इसकी फ्यूचर में फिर क्या प्लान है? फ्यूचर में हम फिल्म बनाते रहेंगे, एक्टिंग बनाते रहेंगे। वेब सीरीज का भी हमारा प्लान चल रहा है, कुछ एक दो वेब सीरीज का भी चक्कर चल रहा है, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो लाइक वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड। Both are directing together. एक बड़ी फिल्म भी वर्कआउट कर रहे हैं, and we both like the subject, so we are going to direct that film also. And we may produce also. Yes. You never know. लास्ट मैसेज आप दोनों का अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज? मेरा तो मैंने आपको दे दिया है, आप इनका ले लीजिए। मेरा मैसेज ये होगा, guys, I love you all, and I know you all love me so much as an actor. But please love me as a director as well, because my first film, and I want to make it a big hit. So I'll keep on giving you good films, entertaining films, and keep loving me and love my projects. Love you all. Don't forget 27th September 2019. Candy Twist Crime Story. बड़े पर्दे की ख्वाहिश आपकी पूरी हुई और दोनों कहीं ना कहीं बहुत जल्द बड़े पर्दे पे नजर आ रहे हैं। और जो आप ट्रेलर देखा गया, तो ट्रेलर देख के एक अलग थिंकिंग आती है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही काफ़ी डिफिकल्ट मोमेंट रहा वो। नो, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट मोमेंट तो नहीं था हम लोगों के लिए। एक्चुअली हम लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेलर देख के ऑब्वियसली डिफिकल्ट नहीं था, बस वो खुशी थी कि ऑब्वियसली चलो। हम लोग जो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे चीज़ का कि अभी ट्रीजर आएगा, फिल्म आएगी, एंड फाइनली इट केम। और जब हम एक दूसरे को, जब हम यहीं पे बैठ के जब सामने देख रहे थे, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसा बोल रहे थे, इट्स हैपनिंग, ये हो रहा है, सच में हो रहा है, वी आर वॉचिंग आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अस। सो एक्चुअली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और हम दोनों ने इसके लिए बहुत मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की है। शिवा सर ने हमारे लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और FTC ने इसके लिए हमें बहुत सपोर्ट किया, एंड शी इज़ हियर टू सपोर्ट मी ऑन द स्क्रीन ऑलवेज, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स इन ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। महानगरी ऐसी है कि जो भी मुंबई का कदम रखता है, सबसे पहले वो बॉलीवुड की तरफ रुझान करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई एक बड़ा एक्टर बनूं, बड़ी एक्ट्रेस बनूं, या कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करते रहते कंटिन्यू, और आके बिल्कुल सोचते हैं कि हम उनसे मिल लें, हाथ मिला लें, काम मिल जाएगा। लेकिन उन व्यक्तियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुंबई में कदम रखते हैं, चप्पल घसीटते हैं, और स्ट्रगल इतना होता है कि कहीं ना कहीं आखिर में थक कर अपने होम टाउन नहीं, पर जो थक जाते, मैं उनके लिए मैसेज दूंगा कि जो थक जाते हैं उनको थकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो थक गया वो बोले वो वही गेम नहीं उसका गब्बर का डायलॉग है ना, जो डर गया वो मर गया। तो वो गब्बर का डायलॉग जो है ना, वो जो डर जाते हैं उनके लिए ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है कि आपको डरना नहीं है, मेहनत करनी है, और मेहनत जब करोगे तो ऊपर वाला साथ देगा ही देगा, किस्मत साथ देगी ही देगी 101%। इसने बहुत मेहनत की है, इस लड़की ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद आज उनको ये फिल्म मिली है। सर, इंडस्ट्री की दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट मूवी, फिर एल्बम्स के फिर से चलन चल पड़ी है। यस। क्या फ़र्क नज़र आता है? सर फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट फिल्म्स हुई हैं, फेस्टिवल फिल्म्स का एक दौर चल पड़ा है, फिर एक वेब सीरीज़ का दौर चल पड़ा है, तो इसमें कंपटीशन फिल्म वालों के लिए, जो ऐसे फीचर फिल्म बनती है उनके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। उसमें ये हमारी बहुत ही छोटी फिल्म है, तो ये छोटी फिल्म कैसे निकलेगी
वो तो पब्लिक देखेगी और वही बताएगी और वही हमको उभारेगी। और सर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि फिल्म के बजट से फिल्म की आप काबिलियत पे नहीं आके Correct. कि फिल्म की काबिलियत क्या है, क्योंकि क्या करते हैं लोग सोचते हैं बड़े बजट की फिल्म है बड़ी अच्छी स्टोरी होगी, नहीं, एक अच्छे बजट एक एवरेज बजट की फिल्म की स्टोरी भी बहुत एंटरटेनिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो आप जब देखेंगे तभी पता लगेगा। सो जस्ट गिव इट अ चांस टू वॉच द फिल्म। यस यस यस। और इस मामले में मैं ये भी बोलूँगा कि डेफिनेटली नहीं जानता था, लेकिन उनको सपोर्ट ऐसा मिला, उनकी फिल्म ऐसे रिलीज हुई, फिल्म चल गई, वो आयुष्मान खुराना आज बन गए। राजकुमार राव ही वॉज नोबडी, पर उन्होंने इसी तरह से छोटी फिल्म में शुरुआत की, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी कुछ नहीं थे, इसी तरह सब खड़े हुए हैं अपनी तरह से, है ना, एक अच्छी फिल्म के जरिए। इसी तरह हम भी खड़े होंगे। शूट के दौरान की जर्नी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सर का है वो तो है ऑलरेडी, लेकिन आप दोनों का एक्सपीरियंस शूट के दौरान का है, क्या कैसी रही जर्नी, शूट कैसा रहा? एक्चुअली ये हमारा सबसे पहली चीज़ क्या, फीचर फिल्म शूट करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक एल्बम, एड फिल्म्स बहुत वन डे शूट होता है, सब चीज़ होती है, बट आप किसी फिल्म में जब 20 दिन 30 दिन साथ में बिताते हैं तो आप एक फैमिली क्रिएट करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट 20-30 दिन, उससे पहले भी जब स्क्रिप्ट रेडी होती है, नरेशन जब स्टार्ट हो जाता है, तभी से वी गेट इन्वॉल्व तो एक इन दैट स्क्रिप्ट, इन दैट तो स्टोरी। फिल्म के मतलब मुझे लगता है कि फिल्म ओनली एक फिल्म ही नहीं बनती, एक फैमिली भी बनती है जो आपको हमेशा गाइड करती है, आपके साथ खड़ी होती है। आज हमें सर से आदि सर है, दिव्या, हर कोई एक साथ कभी भी जरूरत होता है, जब भी ऐसा लगता है हमें ज़रूरत होती है, कहीं हमें लगता है हम लाइफ में कंफ्यूज हैं, कुछ भी ऐसा मोमेंट है, तो हम कभी मतलब हमें ऐसा डर के नहीं पूछना पड़ता है कि हम पूछें या ना पूछें, तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। एंड एक फिल्म एक फैमिली क्रिएट करती है, मुझे लगता है। तो और हमें सब We created one family here. एक और बात मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग जो है, ये लोगों को लगता है एक्टिंग में क्या है, डायलॉग दिए, डायलॉग बोल लिए, काम हो गया। नहीं, एक्टिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ती जो हम कभी करते नहीं है लाइफ में। दूसरी बात, इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने, जैसे इन्होंने एड फिल्म्स बहुत की हैं, इन्होंने वीडियो एल्बम्स वगैरह काफ़ी सारे किए हैं, तो वीडियो एल्बम और एड फिल्म्स में इतने से एक्सप्रेशन देने हैं, ये एक्सप्रेशन दे दिया या फिर अरे ये एक्सप्रेशन दे दिया, काम हो गया। यहाँ पर एक्सप्रेशन ही आपको ज्यादा देने हैं, वो एक्सप्रेशन ज्यादा है, डायलॉग्स का आपको पूरे टाइम फील में रहना है, एक्चुअली उस कैरेक्टर में रहना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट है, And बट इसको that मुझे for बहुत 30 days. मतलब आपको सुबह उठना है, नहा के वापस वही एक्सप्रेशन। एंड एक्चुअली मैं फिल्म के शूट के दौरान की एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन में 3 गाने शूट किए थे, एंड दैट वाज सो हैक्टिक शूट कि मुझे जो हमारी दूसरी एक्ट्रेस है उसके साथ भी शूट करना था एंड दिव्या के साथ भी करना था, तो सेट पे हैक्टिक, मुझे लगता है कि हैक्टिंग इज, जो बोलते हैं ना हैक्टिक बहुत परेशान हो रहे हैं, बट वही रियल फन है शूटिंग का। जितना हैक्टिक लाइफ होती जाती है ना, उतना एंटरटेनिंग होती जाती है, और आप अपनी बॉडी की रियल कैपेबिलिटीज पता लगती है कि आप अपनी बॉडी को किस लेवल तक एक्सीड पे ले जा सकते हो। तो वो हमें सब बहुत मजा आया, जितना हैक्टिक हुआ उतना फन हुआ, और उतने ही हमारे पीछे एक बैक बॉन खड़ी हुई थी कि हमें नर्वस नहीं होने दिया जाता था, चाहे शिवा सर हो चाहे आदि सर हो, दोनों ने। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जब आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर के साथ, बड़े एक्टर के साथ आप काम करते हो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे नर्वस हो जाते हैं, नहीं डायलॉग डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे तो काफी सीन थे आदि सर के साथ, बहुत सारे सीन है मूवी में सीन है मूवी में। तो आदि सर ने एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत जगह पे, व्हेन आई एम गोइंग ऑफ बीट एंड ऑल। तो अच्छा, शूट के दौरान मस्ती मजाक के दौरान पे ऐसा कभी मोमेंट आया कि भाई आपको टाइम दिया होगा सेट पे, आपको 7 बजे मॉर्निंग पहुंचना है, सर 8 बजे पहुंच रहे हैं, तो डांट सबसे ज्यादा कौन डांट? नहीं सर, ये सबसे बड़ी चीज ये कि ये तो मौका ही नहीं था कि सुबह 7 बजे पहुंचना है, हमें 3 घंटे में सेट पे होना था, हम 3 घंटे सोते थे और सेट पे होते थे। और कभी भी हमें, क्योंकि शिवा सर इज लाइक वेरी प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर वर्क को लेके, कि मुझे इतनी बजे आर्टिस्ट चाहिए तो जाते थे। और हमें सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म सीखने को कब मिलता है, जब आपका को एक्टर, आपसे बड़े एक्टर पंक्चुअल होते हैं। तो हम जब देखते थे कि सर बताए सुबह 7 बजे कॉल टाइम होता था, सुबह 7 बजे से रात के 3 बजे तक सर शूट करते थे और आते थे, एंड 4 घंटे शो के अगेन वापस सेट पे जाते थे। तो वो हमें बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देता था कि मतलब एज ए न्यू कमर ना, यू कैन सी कि अगर सर कर सकते हैं तो हमें तो कुछ ज्यादा करना चाहिए। तो वो चीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती थी हमेशा इस चीज़ को लेके। सर लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए?
लास्ट मैसेज जितने भी एक्टर्स हैं उनके लिए एक ही है कि पर हमें भी देना है। आप बताया ना मैंने ऐसे जितने भी न्यू कमर्स हैं उन सबके लिए यही है कि भैया पंक्चुअल रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज अमिताभ बच्चन से मैंने सीखा है, प्राण साहब से मैंने सीखा है। ये साथ में मैं अमित जी के साथ में मेरे को काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्राण साहब के साथ में मैंने काम किया है। तो उनके डेडिकेशन को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ मुझ में आनी चाहिए। जो आजकल के न्यू कमर्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अच्छे घर से आए हैं, उनको तकलीफ नहीं है, उन्होंने कभी तकलीफ देखी नहीं है। तो ये मेरा कहना है कि पंक्चुअल तो होना है, लेकिन पंक्चुअल के साथ साथ डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डेडिकेट होकर के आप अपना परफॉर्मेंस देते हो। परफॉर्मेंस ही है जो आपका पर्दे पर दिखने वाला है, जो दिखा वही बिका। सो गाइस, कैसे लगा ट्रेलर और मीडिया मीटिंग? मज़ा तो आया होगा, क्योंकि मुझे ही बहुत मज़ा आया था। खैर, जो फिल्म्स में इंटरेस्ट जताते हैं उनको बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन जो फिल्म्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते उनको एक जानकारी मिली होगी कि ट्रेलर क्या होता है, मीडिया मीटिंग क्या होती है। इट्स इंटरेस्टिंग। कोई भी फिल्म में आप घुसने की कोशिश करोगे तो आपको, और जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो खैर, आप डीएम में बताइएगा कि कैसा लगा ट्रेलर और कैसी लगी हमारी मीडिया मीटिंग। और हाँ, अभी इसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड में प्रीमियर लॉन्च और उसकी मीडिया मीटिंग बताएंगे, ठीक है? सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट नहीं मानो तो ऑर्डर, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। नहीं तो क्या करूँगा, अटका दूँ या लटका दूँ। लव यू गाइज, टेक केयर।